हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम 100 प्रश्न हैं। ये पूरा पेपर बनाया गया है आपके लिए। इसमें आपके हिंदी के, भूगोल के, इतिहास के, संविधान के और अन्य प्रश्न डाले गए हैं, जिसमें एक पूरा पेपर आपका तैयार किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आने वाले पेपर आप तक पहुंचते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले इसमें प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो 9 नवदा भक्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अधिकांश ऋचाएँ किसे समर्पित हैं? तो अग्नि को है। अग्नि को 250 बार प्रयोग किया गया है शब्द का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, रंगीला नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था? तो जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था आपका जय सिंह द्वितीय द्वारा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक, जिसे आरबीआई भी कहते हैं। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कपिल देव हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय तो कितना समय लगता है? 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन 8 घंटे का समय लगता है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत में स्थित सबसे ऊंची झील है तो चोलामू झील सिक्किम में है। सबसे ऊंची झील है ये भारत की। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ये कुंजीकुल कर्नाटक में है जलप्रपात। देखिए, इन प्रश्नों को बहुत ही जगह से चुना गया है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को चुन चुन के उठाया गया है, इसमें डाला गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा लंबा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर का होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में तेंदुओं की आबादी में वर्ष 2014 से अब तक कितनी वृद्धि हुई है? 7% वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, तेंदुओं की अनुमानित आबादी वर्ष 2014 में लगभग 8,000 थी, जो बढ़कर हो गई है 12,852। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए हैं ये। उनकी संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 30 करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। तो ये कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार होती है इसमें। अगला है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। नरगिस दत्त को कौन है? नरगिस दत्त हैं। इसमें नरगिस दत्त को पहली राज्यसभा नामांकित की गई थी। भारतीय संसद किन समितियों के माध्यम से लोकवित्त पर नियंत्रण करता है? तो देखिए, भारतीय संसद लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और आपकी लोक उपक्रमों की समिति, इसके माध्यम से लोकवित्त पर नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को अभिदेशन किया है। तो किसमें किया है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्यपाल की संस्तुति के। देखिए, लोकसभा में आपके लोकसभा अध्यक्ष की संस्तुति पर होता है और राज्यसभा में आपके राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्य की संचित समीक्षित निधि से। राज्य की संचित निधि किसमें आती है? 268 के तहत राज्य की संचित निधि आती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती थी? तो इसे यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाया था। कब बनाया गया था ये? वर्ष 1896 में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता पर अभिसमय के पाठ को स्वीकार किया गया था। तो 22 मई 1992 को नैरोबी में स्वीकार किया गया था। इसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कब? 22 मई 1992 को नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लिए जल की उपलब्धता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया जा रहा है। 2018 से 28 तक मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें अगला प्रश्न है आपका, नदी द्वारा निर्मित भारत के सबसे लंबे यात्री रोपवे हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे यात्री रोपवे की लंबाई कितनी है? तो ये है 1.82 किलोमीटर। गुवाहाटी उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सार्थक क्या है? तो सार्थक एक अद्वितीय गश्ती पोत है। अगला प्रश्न है, अरुणोदय योजना किस प्रदेश में चलाई जा रही है? तो असम में चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्टेडियम का नाम महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर किया गया है? तो पंजाब में किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन भारत छोड़ो चाइना क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 2020 को की गई थी। अगला प्रश्न है, अमृत महोत्सव कब तक चलाया गया था? तो 15 अगस्त 2023 तक अमृत महोत्सव चलाया गया था। अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? 12 मार्च 2021 को किया गया था। अमृत महोत्सव किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था?
स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने पहली बार उड़ीसा की यात्रा की थी। 23 मार्च 1921 को की थी। भारत सरकार ने जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों को समेकित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की थी वर्ष 2019 में। अगला प्रश्न है 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन जो हाल ही में खबरों में था किस मुद्दों से जुड़ा है? तो घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता से जुड़ा है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान है? अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए है। प्रदेश की वर्तमान 18वीं विधानसभा 2022 में महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। तो 47 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। अब तक की सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान 18वीं विधानसभा है। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि कौन सी विधानसभा है। ये 18वीं है और 2022 में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई हैं? 47 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा 1952 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थीं? तो देखिए उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा कब चुनी गई थी? 1952 में। उसमें कितनी महिलाएं चुनी गई थीं? 20 महिलाएं चुनी गई थीं। 1952 में लोकसभा में कितनी सीटों पर महिलाएं चुनकर आई थीं? तो कितनी महिलाएं चुनकर आई थीं? 22 सीटों पर आई थीं महिला चुनकर लोकसभा में। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं? तो 74 महिलाएं चुनकर आई हैं 2024 के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनकर आई थीं? उस समय 78 महिलाएं चुनकर आई थीं। अगला प्रश्न है नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2014 में नमामि गंगे शुरू किया गया था। इस वर्ष गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी वर्ष 2019 में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। तो गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। अगला प्रश्न है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई है जामनगर गुजरात में की गई है। अगला प्रश्न है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों 24 मैच में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है मिताली राज ने बनाया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदारम जात्रा मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। नवजातों के लिए पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला गया है केरल में खोला गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास जी हैं भारतीय गवर्नर के 25वें गवर्नर। फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। हाल ही में चर्चा में रही बैंगनी क्रांति का संबंध किस फसल से है? लैवेंडर की खेती से है। अगला प्रश्न है निधि समर्पण अभियान किससे संबंधित है? राम मंदिर निर्माण के संबंध में है। निधि समर्पण अभियान किससे संबंधित है? राम मंदिर के निर्माण से। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर WWF की स्थापना कब की गई थी? ये 1961 में की गई थी। WWF का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। गर्भपात अवकाश कानून को पारित करने वाला भारत के अलावा दूसरा देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है भारत के बाद। इवर गिवन क्या है जो हाल ही में खबरों में था? कार्गो शिप है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है मदुरै का निर्माण करवाया था पंडियान राजा कुलशेखर ने करवाया था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कहाँ का था? तो ये मेगास्थनीज यूनान का था। अगला प्रश्न है मदुरै का भ्रमण किया था? तो 77 ईस्वी में प्लिनी, 140 ईस्वी में टॉलमी और 1203 में
मार्को पोलो इन बतूता ने 1333 ईस्वी में और मेगास्थनीज ने कब किया था इसमें। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि 77 ईस्वी में प्लिनी ने, 140 ईस्वी में टॉलमी ने और 1223 ईस्वी में मार्को पोलो ने, इब्न बतूता ने 1333 में और मेगास्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न है NPNT क्या है। एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जिसके द्वारा भारत में परिचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट नैनो को छोड़कर को वैध अनुमति प्रदान करनी होगी। नासा इसरो SR का संक्षिप्त नाम है निसार नाम है। संयुक्त रूप से निसार नामक SUV के आकार के उपग्रह को विकसित करने हेतु कार्य कर रहे हैं नासा व इसरो। नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसरो की देखिए क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य विषय है राज्य सूची का। स्वास्थ्य विषय किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं या कितनी सूचियां हैं। 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो भारत के संविधान में 7वीं सूची में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची के तहत कौन कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची के तहत संसद, राज्य और विधानसभा दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल किए गए हैं। ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एकरूपता वांछनीय है लेकिन यह आवश्यक नहीं है। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स, जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय, मूल रूप से 47 विषय शामिल हैं। मुख्य विषय मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी कुल टोटल कितने हैं, 47 विषय हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के कितने विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो 5 विषय, शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतोल, न्याय प्रशासन। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में कितनी नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है। 2 की गई है। अगला प्रश्न है हाई पिना इंडिका शैवाल की खोज कहाँ की गई है। तो कन्याकुमारी में की गई है। कन्याकुमारी तमिलनाडु, सोमनाथ पठान और शिवराजपुर गुजरात में की गई है। भारत का तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है। तो 7,516 किलोमीटर है तटीय क्षेत्र की लंबाई। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर राजस्थान से संबंधित प्रश्न है, इनको हम ट्वीट कर देते हैं। आगे देखते हैं क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये राजस्थान है। अगला प्रश्न है सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी स्थित है, इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है, ये हमारे कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन किन देशों के बीच संचालित की जा रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच। एग्ज़ाम बैरियर्स लिखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये एग्ज़ाम बैरियर्स लिखी गई है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रदर्शन कला जो जिसका नाम IIT मुख्यालय किस शहर में है। पेरिस फ्रांस में है। क्या इंटरनेशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूट IIT का मुख्यालय कहाँ पर है। पेरिस फ्रांस में है। अगला प्रश्न है ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ ओवर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। वर्ष 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। अगला प्रश्न है चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के किन गुणांकों में जारी किया जाते हैं।
तो 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है भारत है, जो CO2 का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे अधिक उत्सर्जक क्षेत्र कौन से हैं? ऊर्जा, उद्योग, वानिकी, परिवहन, कृषि, भवन। ये आपके देखिए क्रम से लगे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे अधिक उत्सर्जक सबसे ज़्यादा किससे होती है? ऊर्जा, उद्योग, वानिकी, परिवहन, कृषि, भवन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस का आयोजन किया जाता है? 27 मार्च को किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो 27 मार्च 1962 पेरिस में किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का मकबरा स्थित है? तो ये तुगीपारा बांग्लादेश में स्थित है, क्योंकि ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के रहने वाले थे? ये बांग्लादेश के रहने वाले थे, तो उनका मकबरा भी बांग्लादेश में बनाया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, जेसोरेश्वरी काली शक्तिपीठ स्थित है? तो ये संतखिरा बांग्लादेश में स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। जेसोरेश्वरी काली शक्तिपीठ सतखिरा बांग्लादेश में है। खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत में दर्ज की जाने वाली गर्मी की लहरें किस क्षेत्र में गर्म होने के कारण होती हैं? आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2024 से 2 कार्यकालों के लिए सक्षम बनाने के लिए विधेयक पारित किया? रूस 2036 तक। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 193.3 किलोमीटर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है। दुनिया का सबसे व्यस्त कारोबारी जलमार्ग है? सुएज नहर है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50% करने हेतु कितने राज्यों में कानून पारित किया गया है? 20 राज्यों में किया गया है। 50% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान NIHSD स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRCE स्थित है? तो हिसार हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व गेंडा दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। रक्षा के संदर्भ में ब्रज क्या है, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? अपतटीय गश्ती पोत है ये। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो नई दिल्ली में किया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल के विभाजन को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कब? 19 सितंबर 1960 को। अगला प्रश्न है, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल क्या है? वाहनों का एक संशोधित संस्करण है। अगला प्रश्न है, केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल है? तो केन और बेतवा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। राजघाट, परीक्षा और मताटीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। देश में लोकपाल की स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत कब हुई थी? 23 मार्च 2019 में। बैक्टीरिया की खोज की थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में। गुलामी का शिकार लोगों और खरीदे या बेचे गए गुलामों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है।
किस या धर्मगुरु ने हिंदी और उर्दू भाषाओं को अपने ट्विटर हैंडल में शामिल किया? आयतुल्लाह अली खमेनी ने किया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। पवित्र पति नाम का एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क किससे संबंधित है? तो किसने विकसित किया है? पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने। रिजर्व बैंक द्वारा कितने अधिक रुपयों के चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो यह आपके 50,000 से अधिक। अगला प्रश्न है, माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की स्थापना कब की गई? 20 अप्रैल 1946 को कोलकाता में की गई। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वारागिरी वेंकट गिरी हैं। इंदिरा वन मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला प्रश्न है, वैनिटी फायर नामक फिल्म भारत की किस प्रख्यात फिल्म निर्देशिका द्वारा निर्देशित है? मीरा नायर द्वारा। बहुत ही फेमस ये मीरा नायर एक निर्देशिका हैं, इनके द्वारा ये निर्देशित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुयायी सतनाम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं? कबीर पंथ के करते हैं सतनाम। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई हैं? तो कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं ये। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? शिव को दी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी कवियों में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा महाप्राण प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको यह प्रश्न वास्तव में अच्छे लगे हों तो इस प्रश्नों को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग तैयारी में लगे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।